कई लोगों को पेट इतना डिस्टर्ब हो जाए, खूब ब्रेक लगाओ। अब ऐसी बात बोलेंगे, कोई सुनेगा कहेगा बड़ा पगला आदमी है। ऐसी भी कोई कथा होती है क्या? और कोई महात्मा सुने वो तो त्रिशूल लेके दौड़े। जी कथा अगर तुम अपने घर वाले ना सुना दो कि जी कथा सुन भी गए थे, तो वो कहेंगे तुम हगने मूतने की कथा सुनने गए थे। अगली बार से बंद कर देंगे घर वाले कि बाहर में कहो ऐसी कथा हमने। अच्छा, बल्कि ये घटना सबके साथ प्राकृतिक ही घटती है। हमारे गांव के आए कल से, अभी तक वो ठीक रहे, सुबह से उनका पेट ही डिस्टर्ब होगा फिर। अब बड़ी अच्छा, इसमें बड़ा खतरनाक, सबसे खतरनाक है पेट। पूरी दुनिया के आदमी कमाते किसके लिए हैं? और इसका सिस्टम इतना खतरनाक है, कितना ब्रेक लगाओ, जब भीतर के फाल्ट हो जाए सिस्टम, फिर तो ये परम सुख नजर आता है कि भैया बाथरूम कहाँ है। वो अगर मिल जाए कोई आदमी बाहर ना खड़ा हो, और खड़ा हो तब बड़ी दिक्कत, उस समय पे पेट खराब हो, कोई बाहर खड़ा हो, तब जो लग आवाज ना जाए। कई बार ऐसा होता है, मतलब मोटरसाइकिल जैसी आवाज है। अब पक्का है आधे लोगों को तो अगली बार आने नहीं मिलेगा। श्री राम, जय राम। हे जगन्नाथ महाप्रभु क्षमा करना। ये कोई बड़ी बात नहीं। खैर वो सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात भी नहीं, नेचुरल बात है। भगवान बीमार पड़ जाते हैं। माधव दास जी थे एक महात्मा, बीमार पड़ गए। वो अच्छे भगत थे ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी से खूब बात होती थी। बीमार इतने पड़ गए कि वो खाट से उठ ही ना पाए। अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे हम। सीताराम को भैया भजन गाओ।
सन तो हमें उतनी याद नहीं है, शायद 15 या 16 में पहली वाली दुर्गा जी रखी थी बागेश्वर में। हाँ हाँ, उसके पहले दरबार लगने लगा था, हैं 13 में, 12 या 13 में दरबार लगने, झोपड़ी में दरबार लगने लगा। हाँ 12, 13, 14, 15 में ऐसी कोई मूर्ति रखी, फिर भूमि पूजन हुआ था। बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 13-14 साल हो गए होंगे। तब हम नए नए बाबा ही बने थे, ऐसे समझ लो, अब आपको समझ आ जाए। पहले घर में दरबार लगा, ये गांव के लोग बैठे हैं सब लोग, तो ये सब हमारी वो मंडली है जो उस समय झोपड़ी में हम रहते थे, तब से ही ये लोग जो है साथ में सेवा कर रहे हैं। तो हम घर में पहले दरबार लगाते थे टीन शेड में, फिर भीड़ खूब बढ़ने लगी, चौराहे पे जाम लगने लगा, तो बोले कि भैया आप वहीं चलो जहाँ से कृपा भई है। ठीक है, 13-14 साल हो गए, झोपड़ी बना के रहते थे, वहीं दरबार लगाते थे। छतरपुर के एक दूर के सरदार जी के एक रिश्तेदार आए, संतों की वाणी पे बात बता रहे कि संतों की वाणी कितनी अद्भुत होती है। रिश्तेदार आए सरदार जी के, हमारे पास में पहली गाड़ी आई स्मार्ट आई थी। अब वो कैसे आई थी बस में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक नव लड़का है, उनकी बात अब हम बता रहे, जो हमें उन्होंने सुनाई वही बात बता रहे, बिल्कुल 7 अक्षर। बोले एक नव लड़का है, वह हनुमान जी की, बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बाजू कहते हैं, बब्बाजू की सिद्धि मिली, जानत है। बोले चलो तो ना दिखवा लो भाग। तो वे आए हमारे पास, झोपड़ी में नंबर लगाते, वरदान सिंह जैसे लोग थे, रजिस्टर लेके बैठते थे दरवाजे पे, को हाँ जी आ जाए, तो पहले ही ब्रेक लगा देते, बैरिकेटिंग कर देते। तो 2-3 लड़के लगे रहते थे, नंबर लगाते थे, उस वक्त भी नंबर ही लगाते मिलने के, रजिस्टर में नंबर लिखे जाते। तुम लोगों ने तो सब याद ही हुई है, रिक्की, सनी, दीपू, कछु दिन दीपू ने नंबर लगाए। तो रजिस्टर में नंबर लिखते, तो वो आए मिलने, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं हम आपको। हम बैठे थे तखत में, झोपड़ी के कोने में लकड़ी जिस पे पूरी झोपड़ी बनी थी घास फूस की, उसी के कोने में टिको भाव तखत रात को, तखत जानते 4x6 का लकड़ी का पाटा, उसी पे वो लेटते हम, वही पे सोते, वही पे भोजन होते, उसी पे दरबार लगते, गृहस्थी के नाम पे इतना ही होता। तो हम बैठे रहे, नंबर लगो, लगभग 2 बजे के लगभग हमें ध्यान है, सन याद नहीं पर ध्यान। वो आए, अच्छे गोरे नारे थे, बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही थी शरीर में, बड़े अच्छे कपड़ा पहने थे, खुशबू आ रही थी, तो लगे कि अच्छे सब घराने के हैं। बढ़िया वाइट शर्ट पहने, बढ़िया पैंट पहने, हल्की हल्की दाढ़ी, अब वो भी सेट। तो बैठ गए वो, हमने पेन कागज लिया, हमने कहा लिखा जो भी होता है क्रम, तो हमने पर्चा लिख के रख लिया। हमने कहा हाँ बताइए क्या बात है। बोले अब तुम ही बताओ। वो अपनी हिंदी में बोले आप बताएं, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम कही हमने भी अपने बारे में खूब सुना है। हमने भी कहा हमने भी अपने बारे में खूब सुना है। बोले नहीं अब आप बताएं। हमने कहा नहीं तुम बता। अरे नहीं वो आदमी कह नहीं ना आप तो सब जाना तक। अरे हम कहे हम जानत तो हैं पर तुम्हें क्या जानना है, तुम बताओ अपनी, हम तो हमारी छोड़ो, तुम अपनी। भाई वही लंबी लंबी बातें फेंकने लगे। अरे अब आप तो ऐसे, हमने सुना मन की जान लेते हो, लिख देते हो, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम घूमने आए थे खजुराहो, इन्होंने कहा चलो तो हम आ गए। अरे हम कीजिए प्रवचन छोड़ो, बताओ। अब लगे तो अच्छो के अच्छो दबा के दे दी, लेकिन अब गुरुजी पड़ गए, लोग कहेंगे कि बड़े बायाद आदमी हैं, तो चुप रहे हम। हो तो हमने कहा बताओ। तो बोले जो है आप बताओ। हमने पर्चा लिया, हमने कहा ये लीजिए पढ़िए। संतान नहीं है, संतान की अर्जी लेकर के आए हैं, जाओ बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है, संतान होगी, किलकारी गूंजेगी। अच्छा और कोई आदमी होता था तो वो ताली बजाए, अरे महाराज, अरे पाँव पर है, पाँव पर है, ताली बजाए, पाँव पर है।
वो तो कछु नहीं बोलो। तो हमें थोड़ी टेंशन हो गई कि सही में कौन गलत प्लेटफॉर्म पे तो नहीं गाड़ी उतर गई। तो हमने पूछी, हम क्या है बोलो, सही बोला, सही बताया। सो बोले बताया तो सही है पर तुम ठन ठन नहीं जाना था। उनने कही तो दूसरी शब्द है, वो हम माइक से बोल नहीं सकते। बोले तुम नहीं जाना था हलुआ। अब पसीना मार गो, 40-50 आदमी बैठे हो, कोई कह दे तुम नहीं जाना था हलुआ। हम कहा क्यों, यही अर्जी है। बोले ये तो बात ठीक है कि संतान नहीं है, पर तुमने जो कहा कि जाओ बालाजी का हनुमान जी का आशीर्वाद है संतान होगी, कहां से होगी? पत्नी का गर्भाशय ही निकल गया, ऑपरेशन हो गया है, अब हलवा होगी। हमें भी बड़ा बुरा लगा। तो हमने भीतरी कनेक्शन मिला है। हम की जब इतना बताओ तो जो और बता देते। सीधे साधे आदमी। तो हमने भी अपने देवताओं से बात करी, गुरुजी से बात करी, सन्यासी हमने बड़े मूर्ख आदमी, अपने ही गुरुजी से हम ऐसे ही बोल, कई बार ऐसे नहीं हमने बोलो उनसे, लेकिन हमने कहा कि बड़ी बड़ी विचित्र बात है, शर्म नहीं आती। अरे जब तुमने ये बताया था, ये बता देते कि गर्भाशय नहीं है, ऑपरेशन हो चुका, इतनी लाइनें लिखवाई, ये कौन लिखवा देते? अब वो बेइज्जती कर रहा हूं। 40-50 आदमी बैठे हो, नए नए बाबा। हम की लॉन्चिंग ही में जो लफड़ा है पर तो ठीक है, ये जब प्रारंभ ही ऐसा हो रहा तो ठीक है। तो भीतर से थोड़ी देर में हुंकार भरी और हमने ऐसे दप्ती और एक सारोट रखी रात थी सामने, सारोट पटा पटा पे हमने ऐसे हाथ पटका, हम कहा जाओ, हमने कह दिया होगा। अच्छा तुम तो जय बोल रहे हो, नहीं बोलो कुछ, सच्ची बता रहे ना। उन्हें परचा लाओ, उनको संग बारो परचा ले, उठ के भगो आगी को लगो। हम तनक तेज बोले सो भक्त तो गाओ, लेकिन कुछ नहीं बोलो ना। उन्हें पांव परे, फिर आंखें तो पांव परे थे, जात में पांव नहीं पड़े। ना उसने प्रणाम किया ना कुछ बोला, चला गया। हमें रात तक बुरो लगो। अब मन में वही बार बार आवे, हम गुरुजी से नाराज हो गए कि तुम सब बताओ, जा कहीं नहीं बताई तुम, का बिगड़ने बता देते। पर गुरु की महिमा को कोई जान थोड़ी सकता। गुरु क्या लीला करना चाहते वो तो गुरु ही जान सकते। बात आई गई हो गई, हम भी भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रही, बच्चे ही थे, बचपना तो था ही। बात आई गई, धीरे धीरे दरबार शनिवार को लगने लगा, फिर रविवार को लगने लगा, फिर मंगलवार को लगने लगा। पहले एक ही दिन लगता था, फिर 3 दिन लगने लगा, शनिवार रविवार मंगलवार। फिर एक कमरा बना छोटा सा, कई दिन तक कमरे में दरबार लगा। फिर एक हॉल बना, तो हॉल में लंबा वाला, हाँ लंबे वाले हॉल में जब हम बैठे दरबार में, तो शाम के समय दरवाजे पे लोग, दरवाजे पे गेट कीपर लगे रहते थे, 3-4 लोग लगते थे। एक हम उनको बाबूजी को नाम भूल गए, भी बाबूजी लगते हैं, हाँ। और खूब बढ़िया हम मालाएं डाले रहते थे, खूब मालाएं। तो हमारे पुराने दरबार देखो वीडियो, 1-1.5 किलो माला, खूब मालाएं डाले भाई, खूब मालाएं डाले भाई, बैठे थे। शाम के समय 5-6 बजे दरवाजे पे जो बालक लगे थे, 2-3 साल बाद की बात बता रहे हैं, वो भगत आए, बोले 8-10 गाड़ी आई हैं और बैंड बाजा वाले आए। हमें लगो कोई अधिकारी लाए होंगे, अपन आशीर्वाद बांटत रही तो होगा हुई को की जय जय, अब कोई बड़ी बात नहीं, वो तो रोज जय जय हो रही थी। हम कहा ठीक है, तो बोले वो मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा थोड़ी देर से कह दो। तब तक एक और आया, बोला एक आदमी दंड भरत भाव आ रहा हो, तपती दोपहरी में, और कच्चा था, रोड तो डला ही नहीं था। और बोले कोनो बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो, अगल बगल बहुत आदमी चल रहे, कोई झाड़ू चला रहा हो। गजब है यार। तो वो जब दोनों अंदर आए तो हमने कहा दंड भरत आ रहा हो तो अब डायरेक्ट प्रवेश करा दियो, रोकियो ना बेचारो, दंड भरत भवाओ, पानी यानी चाय आए पे बात है, भी कष्ट होगा हुई बेचारो, और कोनो अर्जी वर्जी हुई है लगा दे भी माँ भार में गो, दंड भरत आवो, ठीक नहीं, अच्छी बात है। अंदर आओ, दरवाजो खोलो। तो उसने प्रणाम किए, तो जैसे ही प्रणाम करो तो बोले काय महाराज गुरुजी, पहले तो वो रोको। तो हमने हाथ धरो, हमें लगो सारे के ऊपर बहुत ज्यादा आफत है,
कोई भूत ऊत लगे बहुत बड़े, या तो तबाह हो गो, या कछु बर्बाद हो गो, या लुट गो जो, या तो इको कहूँ घर से भग गो। ऐसे ही आते अर्जी तो आदमी रोना ही लगा था, अपनी विपदा में सबको ही रोता है। हमें लगो कि भारी हैरान है तो जो रो रहो। हमने सिर पे हाथ, हम उठ जाओ, उठो भैया उठो, हैरान ना हो, उठो, क्या बात है? तो वो बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके खूब रोवे। बोले आपने हमें पहचानो? हम कहा भैया हमने नहीं पहचानो, और हम आपको पहली बार देख रहे। बोले नहीं नहीं हम दोबारा आए। और खूब रो रो के मूड पटके और बार बार फोड़े जमीन में। हमने कही पागल हो का, काय बार बार मूड पटक रहे, बताओ क्या बात है, हम सुन रहे, बताओ। बोले गुरुजी हम वही नालायक हैं जो 3 साल पहले आए थे, आपकी कृपा से हम खुद हैरान हैं, हमारे घर पे बेटा भाव है, बेटा भाव हमारे घर पे। और बोले हम वही है सरदार जी कनाडा वाले। अरे हमने कही ओ हो, साथ में मैक्स को डॉक्टर आओ, वो अगरबत्ती जलाएं डॉक्टर खड़ो। हाँ मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का डॉक्टर अगरबत्ती जलाएं खड़ो, आज भी वो डॉक्टर जोड़ो, वो अगरबत्ती जलाएं खड़ो। बोले हम डॉक्टर साथ में लाए हैं और इस बात पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। हम कहा भैया ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल करो तुम चेक, अपने तो ये पल्ले से बाहर चीज है। हम तो गुरुजी जाने तो कोई नहीं जाने। वो लगभग 7-8 दिन तक रुको रहो, उसके बाद फिर खूब ख्याति भई धाम की। और पहली मोटरसाइकिल हमारे पास, हमारे लोग कछु थे ही नहीं, हलवा राम थे, दूसरों की गाड़ी पे चली थे, सामंत सिंह की, कबू सामंत सिंह की ले ली, कबू काऊ की। तो बोले गुरुजी हमें कछु देने हैं। हम कहा दे दो भैया तुम्हारी इच्छा है। तो मोटरसाइकिल भी दी, फिर कुछ दिन बाद उसने 800 गाड़ी भी एक जन ने लिखवाई। तो एक खजुराहो वाले थे, उनके साथ में जाके फिर हमने 800 भी उन्होंने दिलवाई। पहली मोटरसाइकिल आई स्मार्ट, उसी के द्वारा हमें दी गई थी। और रुको, संत की वाणी कितनी अद्भुत होती है ये हम आपको बताना चाह रहे। प्रमाण इतनी अद्भुत साधु की वाणी होती है कि अगर वो कह दें, उस दिन हमें खूब रोबो आओ सन्यासी बाबा के ऊपर कि धन्य है आप, धन्य है आपकी कृपा, हम आपकी महिमा को नहीं जान पाए, हम क्षमा मांगत हैं। और खूब हमने मिन्नतें करी। ऐसे सन्यासी बाबा महापुरुष संत हैं कि उनकी वाणी अगर लग जाए तो मिथ्या नहीं होते। और दूसरी बात हम ये बतावो चाह रहे, आज भी वो बालक जिंदा है, कनाडा में रहते हैं, आज भी साल भर में एक बार भंडारा करवाने आते हैं। आज भी वो अभी हमको कनाडा जाना ही था, वहीं जाना था, लेकिन जा नहीं पाए कुछ कारणों से, वीजा वीजा सब हो गया था, हम जा नहीं पाए। आज भी वो परिवार है, आज भी जुड़े। ऐसी ठाकुर जी की श्री संत भगवान की बड़ी महती कृपा प्रत्यक्ष है। ये कोई हमने द्वापर सतयुग की बात नहीं, अपने जीवन की सत्य घटना। और हम तो भैया बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिकल बातों पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और प्रैक्टिकल बातें बोलने में ही बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जो होता हम साहब ऐसे श्री सन्यासी बाबा, इनकी वाणी लग गई, ऐसी लीला होगी। उसके बाद खूब फिर महिमा बागेश्वर धाम की भाई, खूब। फिर तो धीरे धीरे मेला लगने लगा, और धीरे धीरे अब आप ही जुड़ गए। मेला क्या, तो आज जब बाहर हम बैठे थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था बाहर, पूरे उड़ीसा के लोग बैठे थे, दिन भर से थैला लिए हुए, बेचारों को अंदर प्रवेश तक नहीं मिल रहा। उनकी श्रद्धा देख करके हमें तो खूब रोना आता है कि बताओ तो कितनी श्रद्धा है। हम तो इस पात्रता के लायक नहीं हैं, पर कितनी करुणा गुरु की है, कितनी कृपा श्री सन्यासी बाबा की है। हमारी पात्रता तो कुछ है ही नहीं है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। क्या पात्रता, कोई पात्रता नहीं, किसी भी प्रकार से सामर्थ्यता नहीं, तप बल कुछ है नहीं, भजन बल भी कुछ नहीं है। पर कितनी अहेतु की कृपा संतों की, गुरु की होती है कि गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से बचाता रहता।